नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, मंगलवार के दिन भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करने का अच्छा दिन होता है। इस दिन पूजा करने के साथ अगर कुछ ज्योतिष उपाय को किया जाए तो मंगल दोष से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आप लोग भले शनि को क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन जितना आपके जीवन में जो नुकसान आता है, आपके जीवन में जो मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा कष्ट आते हैं, वो सब मंगल के कारण आते हैं। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंगलवार के दिन कौन सी उपाय किया जाए जिससे आपके तकदीर चमके। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता और ग्रह नक्षत्रों को समर्पित होता है। तो मंगलवार के दिन परम भक्त हनुमान जी महाराज को समर्पित है और साथ ही साथ ये मंगल ग्रह को भी समर्पित है। मंगलवार के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल को समर्पित हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को उग्र माना जाता है, हनुमान जी महाराज को रुद्र माना जाता है। अर्थात ये दोनों बहुत ही क्रोधी स्वभाव के, अगर ये रुष्ट हो जाए तो इसे मनाना मुश्किल हो जाते हैं और बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। दोस्तों, मंगल दोष लगने के कारण घर में कलह, कलेश, कष्ट, दुर्घटना आदि होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत नहीं होती, उन्हें दिमाग, खून संबंधी बीमारी और बहुत सारे चर्म संबंधी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि मंगल की स्थिति को मजबूत बनाया जाए। ज्योतिष शास्त्र में मंगल की स्थिति को ठीक करने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर आप करते तो आपके जीवन में खुशहाली आता है। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर अपने पूर्ण रूप से कृपा बरसाते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य उदय होते हैं। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या ना करें। मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम है जिसे अगर आप करते तो हनुमान जी महाराज नाराज होते हैं। हनुमान जी महाराज जिससे नाराज होता है तो स्वतः ही मंगल देव नाराज होते हैं, और जिनके जीवन में मंगल जी नाराज हो जाएं, ऐसे व्यक्ति की फिर कभी मंगल ही नहीं हो पाते, अर्थात ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकतर आपको वीडियो में बताए होंगे कि मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। मंगलवार के दिन नमक खा सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त नमक लेकर के नहीं खाना होता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन अतिरिक्त नमक लेकर के खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में घोर संकट आते हैं, कर्जे का भार बढ़ता है। और मंगलवार के दिन चूंकि हनुमान जी महाराज के दिन है तो मांस, मछली, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके जो स्वास्थ्य है वह धीरे धीरे बिल्कुल ही क्षीण होने लगते हैं। और इस दिन कर्ज देने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज देने से उसे वापस मांगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। आप इस दिन किसी को कर्ज देते हैं तो वह पैसे मिलने में काफी समय लग सकता है। यहाँ तक कि तो कभी कभी कई केसों में देखे गए हैं कि मंगलवार के दिन दिए गए पैसे वापस नहीं आ पाते। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी लड़ाई झगड़े या फिर किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी मंगलवार के दिन क्या ना खरीदे। तो मंगलवार के दिन लोहे का सामान बिल्कुल ही ना खरीदे, इसे अशुभ माना जाता है। इसी के साथ स्टील के बर्तन, धारदार हथियार जैसे कि कटर हैं, चाकू हैं, कैंची, इस दिन बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदते हैं तो आपके घर में कलह, कलेश एवं सभी प्रकार की विपत्ति आती हैं। इससे शनि महाराज भी नाराज होते हैं। और अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस दिन भी अशुभ माना जाता है। अगर मंगलवार के दिन लोहे संबंधी कोई भी चीज है तो बिल्कुल ही मत लाइए, आप दूसरे दिन ला सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी मंगलवार को संबंध बनाने से क्या होता है। तो देखिए, मंगलवार के दिन संबंध नहीं बनाना चाहिए। बनाते तो अगर आपके आने वाले संतान वो नपुंसक होते हैं। मंगलवार के दिन संबंध बनाने से हनुमान जी महाराज रुष्ट होते हैं, इससे आपके जीवन में मंगल नहीं आते। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन सी भैया ऐसे उपाय किया जाए जिससे हमारे किस्मत चमके, हमारे भाग्य उदय हो। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। अगर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखते तो मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। तो मंगलवार के दिन इस वीडियो में जानते हैं क्या दान करें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग उपाय नहीं कर पाते। तो जो लोग उपाय नहीं करना चाहते ऐसे लोग दान दे करके भी अपने कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के साक्षात कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो मंगलवार के दिन सुबह किसी भी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गेहूं का दान करते हैं तो भैया आपकी किस्मत चमक जाते हैं। गुड़ का दान करते हैं तो आपको गिरा हुआ धन मिलते हैं। माचिस के दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में चेहरे नकारात्मक शक्ति वो नष्ट होते हैं।
ताम्र का दान करते हैं भैया तो इससे आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होता है। स्वर्ण का दान करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको खूब सारा आशीर्वाद, आपके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गौ का दान करते हैं तो गौ का दान करने से समस्त तीर्थ के दान करने के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होता है। और मसूर दाल का दान करते हैं तो विवाह में आरी अर्चन या फिर किसी भी प्रकार के आपकी जो लंबे समय से मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही वो मनोकामना पूर्ण होते हैं। रक्त चंदन का दान करते हैं तो रक्त चंदन के दान से मंगल ग्रह आपके मजबूत होते हैं, इससे आपको रक्त संबंधी बीमारी दूर होते हैं। अगर रक्त पुष्प इस दिन किसी ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो इससे आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं। मिष्टान एवं द्रव्य या फिर भूमि दान किसी ब्राह्मण को करते हैं तो मंगल दोष से तत्काल मुक्ति मिलती है, साथ ही मंगल महाराज की कृपा मिलते हैं। मंगल देव को भूमि पुत्र कहा जाता है, अर्थात जो लोग चाहते हैं कि उन्हें भूमि प्राप्त हो, बहुत सारे धन संपत्ति प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी महाराज तथा मंगल देव की सेवा करें। हनुमान जी महाराज की ही पूजा करने से, सेवा करने से आपकी कुंडली में स्वतः ही मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है, क्योंकि मंगल के स्वामी हनुमान जी कहे गए हैं। अब इस वीडियो में कुछ उपाय को जान लेते हैं जिस उपाय से आपकी किस्मत चमकेंगे, आपके भाग्य उदय होंगे, आपके बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। तो दोस्तों, हर मंगलवार के दिन सुबह और शाम के समय भगवान हनुमान जी के सामने में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें रुई नहीं बल्कि कलावा से बनी बाती का इस्तेमाल करना है। अगर कलावा नहीं है तो बाती में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके आप इसे रेड कलर के कर लीजिए। क्या करना है, आपको सिंदूर डाल करके इसे रेड कलर करना है, लाल कलर की करना है। इसके बाद अब जो है शाम के समय में घी का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने में जलाइए। अगर आप प्रतिदिन केवल 5 बार, बस ज्यादा नहीं, केवल 5 बार बस आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके घर में कला है, कलेश है, भूत प्रेत इत्यादि बाधक बहुत ज्यादा परेशान करते सब भस्म हो जाते हैं। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का अगर आप भोग लगाते हैं तो बूंदी के लड्डू प्रभु हनुमान जी महाराज को बहुत ही पसंद है। अगर बूंदी के लड्डू संभव ना हो तो चने की दाल या फिर गुड़ से भोग हनुमान जी महाराज को लगा सकते हैं। अब ये भैया आप चढ़ाते तो क्या फायदा मिलते हैं, इसके चढ़ाने से तमाम प्रकार के आपके जीवन में जो रोग हैं, कला हैं, कलेश हैं या फिर बार बार आपके शरीर बीमार पड़ता है वह बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे। इसी के साथ अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के आप लेप लगाते हैं जिसे हम चोला बोलते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण से चोला चढ़वाते हैं, अगर हर मंगलवार तक कम से कम 5 मंगलवार तक ऐसा करते हैं तो मंगल दोष के साथ साथ शनि दोष से भी तत्काल मुक्ति मिलती है। भैया, मंगल दोष और शनि दोष जिनके कुंडली में लग जाए ऐसे व्यक्ति की कदापि अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे जीवन में शनि लग गए हैं, शनि के 7.5 लगे। भैया, शनि के 7.5 से ज्यादा नुकसानदायक मंगल की कुदृष्टि होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मंगल की कुदृष्टि से हमें बचना चाहिए। तो बचने के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में सिंदूर अर्पित कर दीजिए, फिर किसी ब्राह्मण को सिंदूर चढ़ाने के लिए चमेली के तेल में बोल दीजिए। आप स्वयं नहीं चढ़ाना चाहते तो किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दे दे, वह चढ़ाएंगे। तो इसे शनि के दोष और मंगल दोष से आपको तत्काल राहत मिलेंगे। और जिनके विवाह में विलंब हो रही, अगर आप ये उपाय करते हैं तो भैया 5 मंगलवार तक ये उपाय करें, सोने पे सुहागे हैं, आपके शीघ्र विवाह होगा। घर में बच्चे अगर पढ़ने में, घर के बच्चे के मन नहीं लगते तो ये उपाय कराइए, बिल्कुल ही बच्चे के पढ़ने में मन लगेंगे। कारोबार में बिल्कुल ही आपको तरक्की मिलेंगे। नौकरी में इस उपाय को करने के बाद प्रमोशन मिलता है। हनुमान जी महाराज के अगर एक उपाय और बता रहा हूं, हनुमान जी महाराज को अगर 108 तुलसी के पत्तों पर, तुलसी के साथ में स्वच्छ पत्ते पर राम लिख करके, रक्त चंदन से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को भेंट करते हैं तो हनुमान जी महाराज बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। सप्ताह भर के भीतर में अगर शनि का दोष हो, मंगल का दोष हो, तत्काल दूर होंगे। और सप्ताह भर के भीतर में आपकी कोई मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। लेकिन तुलसी के पत्ते कटे फिटे नहीं होना चाहिए
और आप इसे एकदम साफ और स्वच्छ धो करके रक्त चंदन से राम लिख करके किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके 108 की संख्या में चढ़ा दीजिए। कोई मनोकामना आपकी अधूरी नहीं रहेंगी। जो भी आपकी मनोकामना आपने सोच करके रखे हैं वह मनोकामना पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके लाभ हम स्वयं ले चुके हैं। जो व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं ये उपाय जरूर करिए, 100% काम करते हैं, तीव्र रूप से काम करते हैं। आप चाहते हैं भैया तो मंगलवार के दिन बंदर या फिर लाल रंग के गाय को भुने चने या फिर गुड़ खिला सकते हैं। ऐसा करते हैं तो मंगल की आपकी जो स्थिति है कमजोर हो जाती है। हम सबको पता नहीं चलता हमारे कुंडली में मंगल कमजोर हो जाते हैं, जिसका हमें तनिक भी आभास नहीं होता। व्यक्ति को मंगल कमजोर है तब ये कब आभास होता है, जैसे कि विवाह में कोई परेशानी आने लगती है, घर परिवार में रोग आने लगते हैं, लोगों को चर्म संबंधी बीमारी होने लगती है, रक्त संबंधी बीमारी होने लगती है, तब लोगों को लगता है कि हमारे कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होते जा रहे हैं। तो भैया मंगल ग्रह को आप जो कमजोर मत करिए, जितना ज्यादा हो सके मंगल ग्रह को बलवान करने की कोशिश करें। ये थे कुछ साधारण उपाय। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिना उपाय के भी किस प्रकार हम मंगल ग्रह को मजबूत करें या फिर हनुमान जी महाराज की हम साक्षात कृपा प्राप्त करें। तो ये उपाय करने के लिए आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ना टोने करना है, न टोटके करना है, न कोई आपको सरल उपाय करना है। बस आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है और मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीका को आपको अपनाना है। 101% आपको लाभ मिलेंगे और जिस भी उद्देश्य को लेकर के उपाय करेंगे 100% आपके उस उद्देश्य को हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आपको जाना है किसी भी आसपास के हनुमान मंदिर में। वहां जा करके तो सर्वप्रथम आपको हनुमान जी महाराज की मूर्ति या फिर मंदिर है वहां की 7 बार परिक्रमा लगानी है। 7 बार परिक्रमा लगाने के बाद आप एक आसन ले लीजिए। आसन नहीं है, देखिए बहुत सारे मंदिर में आसन रखते हैं तो आसनी में आपको बैठ जाना है। आसन नहीं है तो आप अपने घर से एक चटाई रख करके चले जाएं। इसके बाद आपको बैठना है चटाई पर और मैं मंत्र बता रहा हूं हनुमान जी महाराज के इस बीज मंत्र को जितना ज्यादा हो सके मंदिर में आपको जा करके जाप करना है। हनुमान जी महाराज तत्काल प्रसन्न होंगे। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना हो वह मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से है मंत्र। महिला पुरुष कोई भी उपाय कर सकते हैं। अगर इसे संध्या बेला में किया जाए, न दिन हो न रात हो, संध्या बेला में किया जाए तो भैया इसका रिजल्ट अति तीव्र है, तत्काल इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, गुड़ और घी का थोड़ा सा वहां पे गोबर के कंडे जला करके हनुमान जी महाराज को होम लगाना है, अर्थात आपको थोड़ा सा वहां पे होम देना है। कहने का मतलब है कि वहां पे आपको होम लगाना है। इसके बाद मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः मम कार्य मनोरथ पूरा पूरा स्वाहा। ये फिर अब जो है चाहे तो केवल ओम हम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करें। कितना जाप करना है, कम से कम आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और अगर आप इसे 1008 बार कर देते हैं तो इसका रिजल्ट तत्काल मिलते हैं। 1008 बार करते हैं तो मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेंगे, आधे से 1 घंटे, ज्यादा समय नहीं लगते। आप चाहे तो मन में इसे जप सकते हैं या फिर आप चाहें तो तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं इसके काउंट करने के लिए, इसे गिनने के लिए। या फिर आप चाहे तो 108 चने के दाने ले लीजिए और 108 बार आप इसे जपिए। अगर 1008 बार जपते हैं तो इसके तत्काल रिजल्ट मिलेंगे। 1008 बार जपने के लिए कम से कम आपको 10 बार चने का या फिर तुलसी की माला है आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो भैया इससे आपके सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगा। और बाद में आप चने रखें तो चने को हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना। वह चने सिद्ध हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। वह चने हनुमान जी महाराज को चढ़ाने के बाद आपको स्वयं खा लेना है। वो आपके लिए भगवान के वरदान की तरह काम करेंगे, हनुमान जी महाराज के वरदान की तरह काम करेंगे। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। जो लोग हनुमान जी महाराज के ये मंत्र जाप नहीं करना चाहते, ऐसे व्यक्ति एक काम करना, आपको हनुमान जी महाराज के श्री चरणों के पास में बैठना है, हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, जाप करना है, जो आपको बन पड़े वह जाप कीजिए। इसके बाद राम नाम का जितना ज्यादा हो सके आपको वहां पे जाप करना है। आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, आपको प्रभु श्री राम की सौगंध है,
इस प्रकार से आपको शब्द बोलना है और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में एक घी का दीपक जला दीजिए। मंदिर है, घी का दीपक जरूर जलाने की जरूरत नहीं है। आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, आपको श्री राम नाम की सौगंध है, आप मेरे इस मनोकामना को पूर्ण करें, तभी मैं जानूं कि आप सत्य के हनुमान जी महाराज परम राम के भक्त हैं, प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज को शपथ देना। हनुमान जी महाराज को जैसे अब राम नाम की शपथ देते हैं, हनुमान जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो भी आपकी अधूरी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को पूर्ण करा के ही रहता है। क्योंकि हम स्वयं हनुमान जी महाराज को जब हमारे कुछ कार्य सिद्ध नहीं हो पाते तो हमें भी मजबूरी में शपथ देना पड़ता है। शपथ से देवी देवता ना चाहते हुए भी आपके काम करते हैं। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके आपको जाप करना है। क्योंकि हनुमान जी महाराज राम नाम के मंत्र के सामने में विवश पड़ जाते हैं। हमने स्वयं अपने जीवन में देखे, ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज को अगर आप उनको राम नाम जी के शपथ दे दीजिए, राम नाम का शपथ दे दीजिए, आपको अपने कार्य बोल देना है श्री राम जय जय राम। इस फिर मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 1 घंटे के आसपास इसका जाप आपको जरूर करना है। और अगर बहुत बड़ी कष्ट है तो 3 मंगलवार तक करें। छोटा सा कष्ट है, एक ही मंगलवार में आपके सारे काम बन जाएंगे। और भी बहुत बड़ी जो संकट है, कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई इच्छित नौकरी है या फिर घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, तो 5 मंगलवार तक करें। वैसे तो 1 मंगलवार में भैया आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, आपको लंबे कोई अनुष्ठान या फिर इसका जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोशिश करें 5 बार करते हैं तो, क्योंकि जीवन में कभी कभी बाधा आती रहती है, वह बाधा दूर हो जाते हैं। बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। धन का भाव, घर में धन आने लगेंगे। बस हनुमान जी महाराज को शपथ दे देना, वीडियो में बताए गए तरीके को अपना लेना। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल की हर एक जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होते होंगे। और आप सभी दर्शकों के कल्याण के लिए प्राचीन ज्ञान स्टोर.com हम वेबसाइट बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे दुर्लभ सामग्री मिलना शुरू हो चुके हैं। तो आप जाकर के हमारे साइट में भी दुर्लभ सामग्री खरीद सकते हैं, जो कि आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।